चलिए नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है। सबसे पहले बात आता है कि जनन क्या है। जनन क्या है? तो किसी भी जीव द्वारा अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? जनन। मतलब जनन एक विधि है। और किस चीज का विधि? तो संतान जनन करने की विधि। जनन क्या है? तो किसी भी जीव द्वारा अपने जैसे संतान, कोई भी जीव अपने जैसा ही संतान की उत्पत्ति करता है, तो ये अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन क्या है? तो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही, एक लाइन में आप बता देंगे कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। ठीक है। अब जनन के प्रकार है, अलग अलग प्रकार है। तो अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये अंतर लिखने के लिए आता है। तो पहले समझ लो अलैंगिक जनन है क्या, इस एग्जाम में आता है। अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। जब कोई सजीव बिना लैंगिक साथी के, मतलब इसमें पार्टनर की आवश्यकता नहीं होता, नर और मादा की आवश्यकता नहीं होता है, तो आप लिख देंगे जब कोई सजीव, सजीव मतलब जो भी जिसमें जान है, तो जब कोई सजीव बिना लैंगिक साथी के, लैंगिक साथी कहने का मतलब इसमें नर और मादा का आवश्यकता, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, दोनों हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। जब कोई सजीव बिना लैंगिक साथी के संतान उत्पन्न करे, मतलब इसमें साथी की जरूरत नहीं है, अकेला संतान उत्पत्ति करने की क्षमता रखता है। जब कोई सजीव बिना लैंगिक साथी के संतान उत्पन्न करे उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। समझे बात? जब कोई सजीव बिना लैंगिक साथी के, साथी का आवश्यकता नहीं है, मतलब अकेले, इसमें केवल एक जनक, मतलब अकेले उसमें पुरुष और स्त्री जैसा चीज नहीं होता, मेल फीमेल जैसा चीज उसमें नहीं होता, अकेले ही अपने शरीर से नया संतान उत्पत्ति कर देता है। इसमें केवल एक जनक ही अपने से नए संतति मतलब संतान, ये टर्म आएगा तो उस समय कंफ्यूजन नहीं होना है कि क्या होगा। संतति मतलब संतान, तो नए संतति उत्पन्न करता है, उसे हम एक अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब बिना साथी के, अपने बिना लैंगिक साथी के संतान उत्पन्न करना ही क्या है? अलैंगिक जनन। जैसे अमीबा एक छोटा सा जीव है, उसमें ये नहीं कि अपना वो फीमेल पार्टनर ढूंढता है और उसके साथ मिलके अपना संतान पैदा करता है, ऐसा जरूरी नहीं। अपने शरीर को बीच से तोड़ लेता है और नया तैयार कर लेता है, एक नया तैयार, फिर वो विकसित होता है, फिर नया हो जाता है। तो अलैंगिक जनन के भी अलग अलग प्रकार हैं। अब हम समझेंगे लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन समझ गए, इसमें बिना पार्टनर के यानी बिना साथी के, लैंगिक साथी मतलब बिना लैंगिक साथी मतलब स्त्री और पुरुष का आवश्यकता इसमें नहीं होता, इसमें होता है। तो जनन की वह विधि, ये दोनों विधि ही है जिसमें नर और मादा युग्मक, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा युग्मक, अब लो यहीं से टेंशन प्रॉब्लम समस्या शुरू, लेकिन नहीं होना चाहिए। जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा युग्मक मतलब क्या है? शुक्राणु और अंडाणु। नर का जो युग्मक है वो शुक्राणु है और ये मादा का जो युग्मक है वो अंडाणु है। मतलब नर यानी पुरुष के शरीर में शुक्राणु तैयार होता है और मादा के शरीर में अंडाणु तैयार होता है। इनके मिलने से, किनके मिलने से? तो नर और मादा युग्मक मिलके, मतलब शुक्राणु और अंडाणु के मिलकर नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहा? तो लैंगिक जनन क्या है? तो वैसा जनन है, इस शॉर्ट में ऐसे कह सकते हो, वैसा जनन है जिसमें नर और मादा की आवश्यकता पड़ता है। इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ता है, अकेले संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। इसमें दोनों का आवश्यकता पड़ता है, लेकिन दोनों का आवश्यकता किसका? युग्मक का। युग्मक क्या होता है? तो शुक्राणु और अंडाणु, मतलब पुरुषों के शरीर में बनने वाला शुक्राणु और महिलाओं के शरीर में बनने वाला अंडाणु, ये जब दोनों का मिलन होता है तो नया संतान बनना प्रारंभ हो जाता है, नया संतान बन जाता है। जैसे बिल्ली में मेल बिल्ली और फीमेल बिल्ली, मादा और पुरुष दोनों मिलकर, दोनों का युग्मक मिलता है और दोनों का युग्मक मिलके फिर ये बच्चा तैयार होता है, मतलब इसका बिल्ली को बच्चा तैयार होता है। इसी तरह मानव में स्त्री और पुरुष हो गया है ना, पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु मिलने के बाद बच्चा तैयार होने लगता है। बकरी में भी इसी तरह है, बकरा और बकरी, बकरा का शुक्राणु और बकरी का अंडाणु मिलने के पश्चात
बच्चा तैयार होने लगता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज को समझ गए होंगे। और अगर इसमें दिक्कत, आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं हुआ, शुक्राणु और अंडाणु। अगर दिक्कत होगा तो बताएंगे, और नहीं दिक्कत, शुक्राणु अंडाणु समझ रहे हैं तो समझिए बहुत कुछ समझ रहे हैं। और ये आपका उम्र हो चुका है कि आप भली भांति शुक्राणु पुरुष लड़के लोग इसको समझ सकते हैं, शुक्राणु को, और लड़की लोग अंडाणु को समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसे और डिटेल में हम जब आगे बढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। अलैंगिक, अब देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार ये अलग अलग प्रकार का है, मतलब इसमें अकेले एकल जीव, केवल एक जनक ही अपने शरीर से नया संतान उत्पत्ति कर देता है। उसके अलग अलग प्रकार हैं। एक है द्विखंडन, बहुखंडन, विखंडन, पुनर्भुदन, कायिक प्रबंधन, बीजाणु समासंग, ये अलग अलग प्रकार हैं। हम इनको बारी बारी से देखेंगे कि क्या होता है, तब हमें अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगा। लेकिन ये किसका प्रकार है? अलैंगिक जनन का। मतलब इसमें क्या मेल और फीमेल दोनों का जरूरत पड़ेगा? नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। केवल एक ही कोई शरीर, मतलब एक जीव अपने से, वो उसमें मेल और फीमेल जैसा जीव नहीं होता है उसमें, है ना। उसको बांटा नहीं गया है कि मेल है कि फीमेल। जैसे अमीबा है, उसको नहीं कह सकते कि मादा अमीबा है चाहे पुरुष अमीबा है, ऐसा नहीं कर सकते उसको, है ना। तो वो क्या करता है? द्विखंडन करता है, अपने शरीर को बीच से तोड़ लेता है और नया संतान की उत्पत्ति करता है। अभी बारी बारी से हम समझेंगे द्विखंडन, बहुखंडन और बाकी अलैंगिक जनन के प्रकार को। चलिए अब समझते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। पहला प्रकार है द्विखंडन। द्विखंडन नाम से ही स्पष्ट है। इस खंडन मतलब टूटना, कितने भागों में? 2 भागों में। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिका के होता है वो जीव, उसे बोलते हैं एक कोशिक जीव। तो कुछ एक कोशिक जीव जैसे अमीबा, कुछ एक कोशिक जीव 2 भागों में बंटकर, देखिए ये अमीबा है, 2 भागों में बंट गया। इसका ये केंद्रक है, केंद्रक 2 भागों में बंट गया और नए पूरा जीव का निर्माण कर दिया। मतलब एक अमीबा था, इससे 2 अमीबा बन गया, ये भी अमीबा, ये भी अमीबा। तो कुछ एक कोशिक जीव 2 भागों में बंटकर नए संतति का निर्माण करते हैं, जिसे द्विखंडन कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा अमीबा पैरामेसियम। पैरामेसियम भी एक कोशिक जीव है, ठीक है। और एक कोशिक जीव को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा उन्हें देखने के लिए। तो ये याद रखेंगे इसका एग्जांपल, द्विखंडन का एग्जांपल अमीबा और पैरामेसियम। द्विखंडन का एग्जांपल याद रखना होगा आपको, अमीबा और पैरामेसियम। अमीबा और पैरामेसियम द्विखंडन का। अब समझते हैं बहुखंडन। नाम से यहां पर भी स्पष्ट है। बहुखंडन मतलब बहुत सारा, खंडन मतलब भाग में बंट जाना, टुकड़ा में बंट जाना, खंड खंड हो जाना, बहुखंडन। तो कुछ एक कोशिक जीव, मतलब ऐसे कुछ जीव हैं, एक कोशिक जीव हैं जो एक कोशिकक है, जो जीव अपने शरीर को कई भागों में बांटकर, अपने शरीर को कई भागों में बांटकर नए संतति का निर्माण करते हैं, निर्माण करे, उसे बहुखंडन करते हैं। यानी अपने शरीर को कई भागों में बांट लेता है। देखिए ये है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होता क्या है? तो एक परजीवी है यार। परजीवी आपको बता चुके हैं, किसी दूसरे, हाँ, किसी दूसरे के शरीर पर रह के अपना भोजन ग्रहण करता है प्लाज्मोडियम, परजीवी। तो इसी टाइप का ये है प्लाज्मोडियम। एक जीव है जो मानव के शरीर से भोजन ग्रहण करने लगता है। कैसे? जब मानव के शरीर में इंटर करता है तो। और कैसे इंटर करता है? तो मादा एनोफ्लिस मच्छर है ना, वो इसको लाती है मानव के शरीर में। यानी मादा एनोफ्लिस मच्छर, मलेरिया जो होता है ना, तो मलेरिया का परजीवी यही है। मलेरिया जो हमारे शरीर में होता है वो इसी के कारण होता है, मलेरिया, है ना। तो मलेरिया में आप देखते हैं बहुत ज्यादा ठंड लगने लगता है, मलेरिया जो बुखार होता है। तो मादा एनोफ्लिस मच्छर जो काटता है तो अपने साथ लाता है किसको? प्लाज्मोडियम को लाता है, और प्लाज्मोडियम को आपके शरीर में छोड़ देता है। तब आपके शरीर में खूब सारा, जब खूब सारा भाग में टूट के बहुत सारा प्लाज्मोडियम का निर्माण कर देता है,
और इसी को हम बोलते हैं बहुखंडन। मतलब जब एक कोशिक जीव बहुत सारे भागों में बट जाए, अपने शरीर को तोड़कर बहुत सारे भाग में बांट ले, तो उसे बोलते हैं बहुखंडन। और इसका एग्जांपल कौन होगा? प्लाज्मोडियम। बहुखंडन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम होगा। ये क्या करता है ना कि जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है, मतलब खराब परिस्थिति इसके लिए होता है, जैसे मान लो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, अगर शरीर बहुत ज्यादा हीट है या बहुत ज्यादा ठंड में है, वैसे कंडीशन में ये जीवित रहने के लिए क्या करता है, अपने ऊपर एक लेयर का निर्माण कर लेता है, जिसको बोलते हैं पुट्टी। पुट्टी या भित्ति कर सकते हैं सिंपल अर्थ में। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति होता है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा ठंड ना बहुत ज्यादा गर्म परिस्थिति आता है, ये क्या करने लगता है, अपने शरीर को तोड़ के बहुत सारा बनाने लगता है। तो जब बहुत सारा बनाने लगेगा तो आपको मलेरिया प्रचंड हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको मलेरिया बुखार आ जाएगा, है ना। तो बहुत सारा बन जाएगा तो प्रभाव ज्यादा होगा ना आपके शरीर में। तो इस कारण से तो बहुखंडन क्या है? जब एक कोशिक जीव अपने शरीर को बहुत सारे खंडों में बांट ले, उसे बहुखंडन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। और द्विखंडन का अमीबा और पैरामेसियम। तो आज इतना ही, इसको ध्यान में रखेंगे।